नमस्कार दोस्तों, आज हमारा लेक्चर है डे 23 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी से हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा लेक्चर है ये कैन यू मीट दिस चैलेंज। क्या चैलेंज है आपके लिए? चैलेंज ये है कि आज कुछ वर्ड्स इस प्रकार से आएंगे आपके सामने जिनकी प्रोनाउंसिएशन, जिनको प्रोनाउंस करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बट अगर आप मेरे साथ साथ इनको प्रोनाउंस करेंगे और देख लेंगे कि किस प्रकार से समझ लेंगे कि किस प्रकार से इनको प्रोनाउंस करना है और क्या क्या इनका मीनिंग है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाला है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है बीटेनॉयर। क्या पढ़ेंगे? बीटेनॉयर। और बीटेनॉयर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति जिससे आप हेट करते हैं, घृणा करते हैं, तो वो क्या हो गया आपके लिए? बीटेनॉयर हो गया। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ हो गया, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको देख के आपके दिमाग एकदम ठनक जाता है, आपको लगता है कि यार ये कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, आपके सामने ही नहीं आना चाहिए था। कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसको देख के आपको गुस्सा आ जाता हो या जिसको देख के आपको बुरा लगता हो, तो वो व्यक्ति या वो वस्तु आपके लिए क्या होगी? बीटेनॉयर हो गई। मीनिंग क्या है चलिए देख लेते हैं। अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ हेट, ऐसी कोई वस्तु जिससे आप हेट करते हैं। और ड्रीड, ड्रीड मतलब ऐसा कोई चीज़ भी हो सकती है जिससे आपको डर लगता हो। ड्रीड मतलब हो गया भय या डर। और डिसलाइक यानी जिसको आप पसंद नहीं करते हो, वो आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे कि वो जो चीज़ है या वो जो वस्तु है या वो जो व्यक्ति है वो आपके लिए हो गया बीटेनॉयर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैडावरस। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? कैडावरस। कैडावरस का मतलब क्या होता है? कैडावरस का मतलब होता है एकदम से पेल, पीला, घाष्टी। घाष्टी का मतलब होता है जैसे एक मोर्स नहीं होता है, यानी जो लाश होती है, ठीक है, तो उसके जैसा फीलिंग आता हो उसको देखकर, शव जैसे फीलिंग आता हो, तो उसको हम कहेंगे क्या? कैडावरस। या भयंकर, बिल्कुल एकदम से मरणासन टाइप का जो व्यक्ति होगा या ऐसा कोई चीज़ जिसको देख के आपको ऐसी फीलिंग आती हो कि ये तो एकदम से पीला है, एकदम से घासली है, मोर्स है, शव जैसी फीलिंग आती होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या? कैडावरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कार्ट ब्लांस। ठीक है, कार्ट ब्लांस। इसको पढ़ेंगे कैसे? कार्ट ब्लांस। तो कार्ट ब्लांस क्या होता है? कार्ट ब्लांस होता है व्हेन यू गिव कंप्लीट अथॉरिटी, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट, यानी किसी काम को करने के लिए कंप्लीट अथॉरिटी जिसको दे दी जाती है ना, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं क्या? कार्ट ब्लांस। ये आप किसी मिनिस्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कंपनी में काम कर रहा हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ द पर्सन हु इज़ विद कार्ट ब्लांस। ठीक है, उसको कंप्लीट अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, कोई भी चीज़ चेंजेस करने की। जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर हु इज़ द पर्सन टू कार्ट ब्लांस, ठीक है, वहाँ पर क्या है? डीएम। ठीक है, डीएम या डीसी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर भी कहीं कहीं पर होते हैं। तो ये वो आदमी है जिसके पास में कार्ट ब्लांस है। कार्ट ब्लांस मतलब कंप्लीट अथॉरिटी है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करने की, डिसीजन लेने की। नेक्स्ट है हमारा एसोट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है एसोट्रिक। एसोट्रिक मतलब क्या होता है? एसोट्रिक मतलब होता है नॉलेज पजेस्ड बाय अ फ्यू, ऐसी नॉलेज जो कम लोगों के पास होती है, गुप्त भी हम इसको कह सकते हैं, या कन्फाइंड टू अ सेलेक्ट सर्कल। ठीक है, ऐसी नॉलेज जो कुछ ही लोगों के अंदर होगी, या ऐसा हुनर जो कुछ ही लोगों के अंदर होता है, सीक्रेट होता है, या गुप्त भी आप उसको कह सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एसोट्रिक। नेक्स्ट है फोर्टे। फोर्टे का मतलब होता है आपके अंदर ऐसी क्वालिटी जो किसी और के अंदर नहीं है, किसी को और के अंदर भी हो सकती है, बट आपके अंदर उस चीज़ को लेके मास्टरी है। जैसे किसी का मैथ फोर्टे होता है, किसी का साइंस फोर्टे होता है, ठीक है, आपका जैसे वोकैबुलरी फोर्टे है, आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, तो फोर्टे मतलब हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऐसा फील्ड जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपकी उसमें मास्टरी है। ठीक है, ही इज़ पर्टिकुलरली गुड इन द सब्जेक्ट। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट में आप गुड हैं, मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला सब्जेक्ट भी हो सकता है और कोई स्किल आपके पास और भी हो सकती है, जैसे क्रिकेट हो गया, ठीक है, या कोई और फील्ड हो गया। तो जैसे नीरज चोपड़ा है भाला फेंकने में, दैट इज़ हिज फोर्टे। तो ये तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, मतलब ऐसा कोई चीज़ जिसके अंदर आपकी मास्टरी हो, ठीक है, आपके अंदर स्किल हो उस चीज़ को लेके, तो दैट इज़ योर फोर्टे। नेक्स्ट है एम्पासे।
इम्पासे मतलब होता है ब्लॉकेड, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को लेके ब्लॉकेड फील करते हैं के भी आएगा ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब होता है रास्ता रोक देना, बाधित कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉकेड या इम्पासे। ये आपके विचारों को लेके भी हो सकता है या फिर फिजिकल चीज़ों को लेके भी हो सकता है। यू फाइंड योर सेल्फ कम्प्लीटली ब्लॉकेड, ठीक है, इन अ सर्टेन सिचुएशन। जैसे कई बार होता है ना, आप स्टार्टल में आ जाते हैं। किसमें? स्टार्टल स्टार्टल मतलब होता है कि आपको कुछ भी नहीं सोचता कि आप क्या करें क्या ना करें, आपके अंदर विचार आने ही बंद हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्टल। और यही मतलब होता है इम्पासे का भी, ठीक है। आपका रास्ता रुक जाता है, आपके अंदर विचार आने बंद हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पासे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इनकॉन्ग्रुअस, और इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस और कैरेक्टर, ठीक है, इनएडेप्टेबल। ऐसी कोई चीज़ जो बेमेल है, असंगत है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनकॉन्ग्रुअस। और कॉन्ग्रुअस मतलब हो जाएगी जिसके अंदर मेल होता है, ठीक है। ये जो संगत होती है, जिसको आप तर्क संगत बता सकते हो, यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुअस। और इनकॉन्ग्रुअस मतलब हो गया आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, या आउट ऑफ कैरेक्टर, या आउट ऑफ या इनएडेप्टेबल, जिसको आप अडेप्ट ना कर पाएँ, इनकॉन्ग्रुअस। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है, डोसाइल, ठीक है। डोसाइल का क्या मतलब हुआ? डोसाइल का मतलब होता है ईजिली मैनेज्ड, जिसको आराम से मैनेज किया जा सकता है या समझाया जा सकता है। ट्रैक्टेबल, ठीक है, ट्रैक्टेबल और डोसाइल यानी ईजिली मैनेजेबल थिंग्स को हम कह सकते हैं डोसाइल। विनम्र और विनयशील, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप तर्क देकर उसको आप मना सकते हैं, समझा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैक्टेबल या डोसाइल, ठीक है। विनम्र होते हैं ये लोग, विनयशील होते हैं ये लोग, इनको आप रिक्वेस्ट करेंगे मान जाएंगे, ठीक है, या आपकी कंडीशन को देखकर या खुद ही उस चीज़ के लिए एग्री हो जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड डोसाइल, ईजिली मैनेजेबल। नेक्स्ट है हमारा वर्ड अब मिसजेनेशन, मिसजेनेशन, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? MISCE मिसजेनेशन, ठीक है। मिसजेनेशन क्या होता है? मिसजेनेशन का मतलब होता है पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग प्रजाति के लोगों के लिए यूज़ किया गया है मिसजेनेशन। मैरिज ऑफ मिक्स्ड रेसेस, ठीक है, जब डिफरेंट टाइप की रेसेस या प्रजाति के लोगों के बीच में शादियाँ होती हैं, मिसजेनेशन। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेसेस, अलग अलग प्रजाति के लोगों के लिए यूज़ करते हैं मिसजेनेशन, नस्लों की मिलावट हिंदी में। नेक्स्ट है मॉरिबंड, ठीक है। मॉरिबंड मतलब क्या होता है? पासिंग आउट ऑफ एग्जिस्टेंस इन अ डाइंग स्टेट, ठीक है, मरणासन में जब कोई चीज़ पहुंच जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मॉरिबंड इन अ डाइंग स्टेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेबुलस। नेबुलस मतलब क्या होता है? नेबुलस का मतलब है वेग। वेग मतलब होता है जो एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, अस्पष्ट होता है, वेग। हेजी भी उसी को कहते हैं। और इनडिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, अलग। तो इस प्रकार से नेबुलस का मतलब हो गया वेग, हेजी या इनडिस्टिंक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड क्या? रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन, और इसका मतलब होता है क्वारलिंग, एब्यूजिव आर्गूमेंट, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है और गाली दे के आदमी को लड़ता है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड इनक्रिमिनेशंस या क्वारलिंग, झगड़ा करना, एब्यूजिव आर्गूमेंट करना, तो दैट इज़ कॉल्ड इनक्रिमिनेशंस। नेक्स्ट है रेपरकेशन। रेपरकेशन आपने सुना भी होगा। रेपरकेशन मतलब होता है कि कोई काम आपने किया और उस काम को करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं आफ्टर, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स। कोई काम करने के बाद उसके जो परिणाम निकल कर आए हैं या निकल कर आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड रेपरकेशंस, ठीक है। परिणाम जो निकल कर आते हैं उनको हम कहते हैं रेपरकेशन। नतीजों को या आफ्टर, बाद में जो परिणाम निकल कर आते हैं, ये जो उसका प्रभाव होता है बाद में, दैट इज़ कॉल्ड रेपरकेशन। नेक्स्ट है स्क्रेलियस, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रेलस। ये जो स्क्रीलियस ऐसे मत पढ़ो, स्क्रलस ऐसे इसको पढ़िए आप, ठीक है। ये बीच में से आई को गायब कर दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा स्क्रलस। स्क्रलस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रॉसली ऑफेंसिव और वल्गर, ठीक है। ग्रॉसली ऑफेंसिव और वल्गर, वल्गर मतलब गंदा भद्दा। अ क्वारल बिटवीन टू स्टीव डोर्स, ठीक है। ये भी झगड़ा या अपमानजनक रूप से जब झगड़ते हैं कोई लोग, तो उसके लिए यूज़ करते हैं स्क्रलस। स्टीव डोर्स मतलब अ क्वारल बिटवीन टू स्टीव डोर्स। स्टीव डोर्स मतलब होता है जो, ठीक है, जो
आपने बंदरगाह पर शिप देखे हैं, ठीक है, उन शिप को लोडिंग करने का जो काम करता है ना, उसी को कहते हैं स्टीवडोर्स, ठीक है, लोडिंग, बंदरगाह पर शिप्स को लोड करने का काम जो करता है उसको कहते हैं स्टीवडोर्स, ठीक है। और झगड़े के लिए यूज़ होता है ये क्वारल बिटवीन टू स्टीवडोर्स, ठीक है, स्क्रलस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक मतलब क्या होता है, बोरिंग, ठीक है। कितना बोरिंग, इतना बोरिंग कि आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कोई अगर लेक्चर की बात करें, ऐसा कोई लेक्चर जिसको सुनकर आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सोपोरिफिक। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है ये भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। यस, टू पुट यू टू स्लीप, ठीक है। इतना बोरिंग होता है कि आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, और बोरिंग इसका मीनिंग होता ही है सोपोरिफिक का। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के मैंने मेरे ख्याल से 15 वर्ड्स रहे होंगे जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब हम इनको रिवाइज करते हैं एक्सरसाइज के अंदर रख कर। ये रही हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिटेनॉयर से। 3 ऑप्शन दिए हैं, इन 3 ऑप्शन में से आपने चूज़ करना है कि आप क्या ऑप्शन सही है। सबसे पहले देखिए बिटेनॉयर। बिटेनॉयर मैंने आपको बताया था ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप हेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया, यू लव स्पेलिंग, गलत, यू आर गुड स्पेलर, गलत, एंड यू हेट स्पेलिंग, यस, ये है बिटेनॉयर। अगर आपकी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि वोकैबुलरी इज़ माई बिटेनॉयर, या स्पेलिंग्स इज़ माई बिटेनॉयर, ठीक है। उससे आप हेट करते हैं, घृणा करते हैं, या पसंद नहीं करते उसको। डिसलाइक भी बताया था मैंने आपको इसके लिए, डिसलाइक। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 कैडावरस। कैडावरस के लिए हमने क्या बताया था, क्या दिया, इफ़ योर फ्रेंड लुक्ड कैडावरस यू वुड से टू हिम। अगर आपका फ्रेंड कैडावरस दिखता है तो आप उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आप व्हेन डिड यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, तुम स्लीप से कब जागे, नहीं, बेटर स्टॉप ईटिंग सो मैनी स्वीट्स, यानी इतनी मिठाई खाना बंद कर दो, अच्छा रहेगा। एंड व्हाट सिमेट्री डू यू लिव इन। सिमेट्री मतलब होता है जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है ना, ठीक है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, उसको कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री होती है, सिमेट्री मतलब क्रिश्चियंस के लिए यूज़ करते हैं सिमेट्री, और वैसे हिंदुओं के लिए शमशान घाट, ठीक है। तो डू यू लिव इन, व्हाट सिमेट्री डू यू लिव इन। अगर आप इफ़ योर फ्रेंड लुक्ड कैडावरस, अगर आपका फ्रेंड कैडावरस दिख रहा है तो आप उसको कहेंगे कि व्हाट सिमेट्री डू यू लिव इन, यानी भूत जैसा दिख रहा होगा वो, ठीक है, कैसा, भूत जैसा दिखेगा, ठीक है। लुक्स, ही विल लुक्स, क्या उसके लुक्स कैसे रहेंगे, बिल्कुल एकदम से घासली, घासली, ये मैंने आपको बताया था, घासली। तो इसी प्रकार से कैडावरस के लिए कौन सा आंसर आएगा, नंबर सी, व्हाट सिमेट्री डू यू लिव इन, क्योंकि सिमेट्री में कौन रहते हैं, भूत रहते हैं, ठीक है। और कैडावरस मतलब भी वही होगा, घासली जैसा या भूत जैसा। नंबर 3, इफ़ द प्रेजेंट वॉन्ट्स कार्ड ब्लांस इज इन एलोकेटिंग डिफेंस फंड्स, ठीक है। तो कार्ड ब्लांस मैंने आपको बताया क्या होता है, कार्ड ब्लांस, ठीक है, कंप्लीट अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी के लिए यूज़ किया जाता है कार्ड ब्लांस। तो इसके लिए यहाँ पर क्या दिया है, ही विशेस टू स्ट्रिंग्स, ये ए, ही विशेस नो स्ट्रिंग्स टू बी अटैच्ड टू द मनी, ये इसका आंसर हो गया। नंबर 4 एसोट्रिक। एसोट्रिक मतलब होता है क्या, नॉलेज इज, ठीक है, एसोट्रिक नॉलेज। इसके लिए यहाँ पर क्या दिया, नॉलेज पजेस्ड बाई अ फ्यू, यस, ये तो मैंने आपको बताया था, कम लोगों के पास जिसका नॉलेज होता है या गुप्त होती है जो चीज़, ठीक है, गुप्त, उसको हम कहते हैं एसोट्रिक, यानी जिस चीज़ का नॉलेज कम लोगों के पास होता है उसको कहते हैं गुप्त। जैसे कई बाबा होते हैं ना, या कोई आयुर्वेदिक नुस्खा होता है, ठीक है, पुराने लोगों के पास में होता है, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं एसोट्रिक। नेक्स्ट है नंबर 5, द मैन हु सेज दैट साइकोलॉजी इज़ द फोर्टे, ठीक है, साइकोलॉजी इज़ हिज फोर्टे, उसका फोर्टे क्या है, साइकोलॉजी है। फोर्टे मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, यानी ही हेट्स द सब्जेक्ट, गलत, ही हेट्स द सब्जेक्ट के लिए तो क्या आएगा, बिटेनॉयर आएगा, ठीक है, बिटेनॉयर। बट नेक्स्ट क्या, ही इज़ पर्टिकुलरली गुड इन द सब्जेक्ट, कोई गुड है सब्जेक्ट में तो वो फोर्टे हो गया, ठीक है। अगर कोई किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास, फोर्टे, ये वर्ड है। ओके, तो इस प्रकार से ये 5 वर्ड्स यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिए हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट अगले 5 वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नंबर 11, नेबुलस। नेबुलस का मतलब मैंने आपको बताया था वेग, ठीक है, ऐसा आइडिया जो एकदम से क्या है, वेग है, हेजी है, ठीक है, वेग और हेजी, ये भी इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब जो एकदम से क्लियर नहीं है, जो क्लियर नहीं है, ऐसे आइडिया के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, वेग या हेजी। नेक्स्ट है नंबर 12, पीपल हु इंडल्ज इन इनक्रिमिनेशंस आर प्रोबेबली। इनक्रिमिनेशन मतलब क्या था, इनक्रिमिनेशन मतलब था क्वारलिंग, ठीक है, लड़ना, वल्गरली या गाली देकर लड़ना। नेक्स्ट नंबर 13, रेपरकेशन। रेपरकेशन मतलब क्या था, आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है, बाद में क्या प्रभाव होता है किसी चीज़ को लेके, उसके लिए यूज़ किया गया था रेपरकेशन, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया गया था क्या, रेपरकेशन। ओके, नेक्स्ट नंबर 14, नंबर 14 है क्या, स्क्रलस। स्क्रलस लैंग्वेज वुड मोर देन लाइकली बी हर्ड इन, ठीक है, तो इसके लिए क्या था वर्ड था हमारा नंबर बी, क्वारल बिटवीन टू स्टीव डोर्स। स्टीव डोर्स मैंने आपको बताया था कौन होता है स्टीव डोर्स, जो शिप होते हैं, ठीक है, बंदरगाह पर, उनको लोडिंग का काम करने को वाले लोगों को कहते हैं स्टीव डोर्स, ठीक है। तो यह क्वारल बिटवीन टू स्टीव डोर्स, उसके लिए यूज़ किया गया स्क्रलस। नेक्स्ट है नंबर 15, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का क्या मतलब था, बोरिंग, और इसके लिए यहाँ पर क्या दिया है, स्टिमुलेट यू टू एक्शन, नहीं गलत है, स्पील टू योर नोबलर इंस्टिंक्ट्स, गलत, एंड पुट यू टू स्लीप, यस, ये इसका आंसर है। ओके, तो 11 से 15 तक यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, और 5 तक भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 5 के बाद में कौन कौन से वर्ड हैं यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से। 5 के बाद में वर्ड दिए गए हैं, एक तो है इम्पासे, ठीक है, इम्पासे मैंने आपको क्या बताया था, ब्लॉकहेड, ठीक है। व्हेन यू जब आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके दिमाग में कोई भी रास्ता ना सूझे, ठीक है, आपके दिमाग में कोई भी विचार ना आए, बिल एकदम से क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, इम्पासे। उसके बाद इम्पासे के बाद क्या था हमारे, इम्पासे के बाद है इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है। इनकॉन्ग्रुअस के लिए क्या था, इनकॉन्ग्रुअस आउट ऑफ प्लेस, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस क्या बताया था मैंने, आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस, ठीक है। आउट ऑफ प्लेस के लिए मैंने आपको बताया था इनकॉन्ग्रुअस, यानी ऐसी कोई चीज़ जो असंगत है या बेमेल है, ठीक है, बेमेल। और क्या बचा इसके बाद, इसके बाद बचा हमारा डोसाइल, ठीक है, डोसाइल। डोसाइल का मैंने आपको बताया था क्या है, डोसाइल मतलब ईजिली मैनेज्ड, ट्रैक्टेबल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ईजिली मैनेज्ड, जिसको आसानी से मैनेज किया जा सके, जिसको आसानी से मैनेज किया जा सके, डोसाइल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था क्या, मिसिजेनेशन। मिसिजेनेशन मतलब क्या था, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रेसेस, ठीक है, ऐसे लोग जो अलग अलग प्रजाति के लोग हैं या अलग अलग प्रजाति के लोगों के बीच में जो मैरिज आती है उसको हम कहते हैं क्या, मिसिजेनेशन। नेक्स्ट हमारा नंबर 10, मॉरिबंड, ठीक है, मॉरिबंड। मॉरिबंड का मतलब क्या होता है, देखिए, मॉरिबंड का मतलब होता है पासिंग आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से 1 से 5 एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई थी, और 6 से 10 मैंने आपको बता दी, और 11 से 15 भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 6 से 10 ये किसी गलती के कारण यहाँ पर ना पेस्ट नहीं हो पाई है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के जो हमारे वर्ड्स थे थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उनको 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, एक बार उनको रिवाइज़ कर लेंगे, उनको प्रोनाउंस कर लेंगे, तो आपको वो आसानी से आ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। मैंने आपको आज 15 वर्ड्स को पढ़ाया है। 15 वर्ड्स भी वो हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, 2-4 बार आप उसको रिवीजन कर लेंगे और उनको प्रोनाउंस करके देखिए, अपने मुंह से बोलिए, ठीक है। जब तक आप मुंह से बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो आपको आएंगे भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, जैसा मैं हर बार आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनकी जो जर्नी है, आपके जो फ्रेंड्स की जर्नी है, वो भी आपके साथ मैच कर सकती है। जैसे आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वोकैबुलरी का, उसी प्रकार से आपके फ्रेंड्स भी वोकैबुलरी का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।